लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी और वुयिंग एक दूसरे को किस करते हैं। वांग जी दोनों के किस को डीप करता जाता है। उनकी टंग्स एक दूसरे को टच कर रही थी। वांग जी के फोर्स की वजह से वुयिंग का बैलेंस एकदम से बिगड़ जाता है। वो इससे पहले कि गिर पाता वांग जी उसके हिप्स को पकड़ लेता है। उनके शरीरों के बीच की गर्माहट, उनकी ब्रीदिंग की आवाज़ और वो फीलिंग, सब कुछ उनके बीच बह रही एक अनकही मोहब्बत की गवाही दे रही थी। वो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए और जैसे दिलों की बातें अब शब्दों से नहीं बल्कि टच से हो रही थी। जब वांग जी का किस करना बंद होता है तब दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे की तरफ घूर कर देखने लगते हैं। वुयिंग को नहीं पता था कि क्या वांग जी के दिमाग में उसके आगे भी कुछ करने का चल रहा है, पर वुयिंग खुद ही एक दो कदम बेड की तरफ बढ़ाते हुए वांग जी से भी उसे वहाँ चलने के लिए कहता है। वांग जी एक सेकंड के लिए तो नहीं हिलता। वुयिंग मन में सोचने लगता है कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, पर वांग जी एक झटके में उसके पास आ जाता है और सीधा उसकी शर्ट के बटन्स खोलने लगता है और उसका माउथ एक बार फिर से वुयिंग के माउथ पर था। वुयिंग अभी गहरी सांस लेते हुए कहता है, लंजा। वांग जी उसका माउथ कवर कर लेता है और एक और उसे एक फिल्दी सा किस देता है। वांग जी भी अब एक रफ वॉइस में कहता है, वुयिंग। वुयिंग को अब नॉटी हरकत करने का सोचता है। वो वांग जी से कहता है, लंजा, क्या हमें अपने सारे कपड़े उतार देने चाहिए? वांग जी अब वुयिंग के साथ साथ खुद को भी अनड्रेस करना शुरू कर देता है। रूम की हल्की सी रोशनी में एकदम खामोशी छाई हुई थी, जो उन दोनों को और भी ज़्यादा रोमांटिक बना रही थी। सबसे पहले वुयिंग आगे बढ़ता है। उसकी उंगलियां थोड़ी कांपती हैं जब वो लंजा की शर्ट के बटन धीरे धीरे खोल देता है। वांग जी भी उतने ही सॉफ्टनेस से वुयिंग का जवाब देता है। वुयिंग के बालों को पीछे हटाकर उसके कपड़ों को धीरे धीरे उतारता है, जैसे हर पल को अपने अंदर बसा लेना चाहता हो। उसकी नज़रें एक दूसरे से हट नहीं रही थी। उनमें बहुत सारी अनकही फीलिंग्स थी जो उनके हरकतों के दौरान बाहर आ रही थी। जब वो दोनों अब अपने अंडरवेयर्स में भी नहीं थे, दोनों एक दूसरे को सिर्फ बॉडी से नहीं बल्कि एक दूसरे की आत्मा से भी बिल्कुल नेकेड देख रहे थे। दोनों के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स एक दूसरे को रब करने लगते हैं। वुयिंग और भी ज़्यादा अपने हिप्स को वांगची पर रोल कर रहा था। वो उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, लंजा, प्लीज़ मुझे तंग मत करो, मुझे वो दो जो मुझे चाहिए। और एक झटके के साथ वांग जी बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा वुयिंग उससे करवाना चाहता था। वुयिंग को एकदम वेट नूडल जैसा फील हो रहा था। वांग जी अब बेड की दूसरी साइड लेट जाता है और उसका एक पैर वुयिंग की थाइस पर था। वुयिंग देखता है कि वांग जी दूसरी तरफ से उसको ही देखे जा रहा था। उसके एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। दोनों के बीच जो एक टेंशन जनरेट हो गई थी उसे तोड़ते हुए वुयिंग कहता है, तो वो हमारा मैरिड सेक्स था लंजा। वांग जी सिर्फ कहता है। वुयिंग कहता है, मैरिड सेक्स कुछ ज़्यादा ही मैसी था। आई होप तुम इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। वांग जी भी एक प्लेफुल स्माइल के साथ कहता है, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। वुयिंग अब बेड से उठने वाला था तभी वांग जी कहता है, अभी उठने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपना ख्याल रखने दो। इस बार वुयिंग सिर्फ कहता है। वांग जी बेड पर उसके पास ही बैठ जाता है। उसके अंडरवेयर को उसे पहनाता है और उसकी शर्ट को भी, जो कि वुयिंग के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वांग जी राउंड 2 के लिए जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वांग जी तो बल्कि वुयिंग का सिर अपनी गोद में रख लेता है और उसके बालों को धीरे धीरे सहलाने लगता है। वांग जी उससे कहता है, रेस्ट करो वुयिंग। वुयिंग उसकी धड़कनों की आवाज़ में खोता जा रहा था, जैसे हर धड़कन एक लोरी बन गई हो। लंजा ने उसके माथे पर एक सॉफ्ट सा किस किया और उसकी चारों ओर अपनी बाहों को कसकर लपेट लिया, जैसे वो उससे कह रहा हो, मैं यही हूँ हमेशा। वुयिंग की आंखें धीरे धीरे बंद होती जाती हैं और वो कब उसकी बाहों में चैन की नींद में सो जाता है उसे खुद पता नहीं चलता। सुबह वांग जी अपनी मॉर्निंग वॉक से लौट कर आता है तो उसके आने से पहले वुयिंग की नींद खुल गई थी। खिड़की से मॉर्निंग की रोशनी कमरे में आ रही थी। वांग जी रनिंग से लौट कर आकर अपने कपड़े चूज़ करने में बिजी था
तभी वियिंग अंगड़ाई लेता है और पूरी तरह से फ्रेश महसूस करता है। लास्ट नाइट उसके लिए बहुत अच्छी थी। अगर वियिंग ईमानदारी से कहे तो वो रात किसी सपने जैसी लग रही थी। वो आधा अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि क्या वो सब कुछ सच में हुआ था, और उसने कंबल के नीचे झांककर खुद को नंगा देखा तो उसे ये बिल्कुल विश्वास हो गया कि वो सपना नहीं था। उसकी नज़र फिर से वांगजी पर टिक गई। लगता था कि या तो वांगजी ने उसे नोटिस नहीं किया या जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहा है। जो भी हो, वुयिंग को उसे निहारने का समय मिल गया था और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही पागल ख्याल आया। वुयिंग खुद से कहने लगता है, कल रात फाइनली मैंने उसके खूबसूरत पिछवाड़े को छुआ था। वुयिंग सोच भी नहीं पा रहा था कि लंजा क्या सोच रहा होगा। शायद डिनर पर अपने अंकल से झगड़ने के बाद लंजा को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा होगा। वुयिंग खुद भी ये सब समझ नहीं पा रहा था। लैंचरैन के चेहरे पर जो गुस्सा था उसे याद करते ही वुयिंग की पुराने शक फिर से वापस आ गए। वुयिंग वांगजी से गुड मॉर्निंग कहता है। वांगजी तुरंत पलटकर उसे देखता है और उसके फेस पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है। वुयिंग उस स्माइल की गर्माहट को पूरे कमरे में महसूस कर रहा था। वांगजी वापस बेड पर आता है और वुयिंग का हाथ पकड़कर उसे किस करता है। वांगजी के लिप्स अब थोड़े सॉल्टी हो गए थे, शायद वो दौड़कर आया था इस वजह से। दोनों की किसिंग चली रही थी, तभी दरवाजे से आयुन की हल्के से अंदर आने की एक चेतावनी मिलती है। आयुन आवाज़ देता है, लनगागा। वुयिंग एक पल के लिए सिर तकिए पर गिरा देता है, सांसें समेटता है। वांगजी भी बेड से उठ बैठता है और कंबल से वुयिंग के नंगे कंधों तक खींचकर उसे ढक देता है। आयुन रूम में आकर सीधा वुयिंग के पास बिस्तर पर कूद पड़ता है और वांगजी से कहता है, लनगागा। वांगजी भी अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, गुड मॉर्निंग आयुन। तीनों को इस तरह देखकर वुयिंग एक बार फिर मन में सोचने लगता है, हम तीनों एक असली परिवार हो सकते हैं। ये एक पागलपन भरा ख्याल है, पर काश ये जल्दी से जल्दी सच हो जाए। वुयिंग को अब फिर से तो नींद नहीं आने वाली थी, इसलिए वो सुबह के अंधेरे में ही उठ जाता है और वांगजी भी आयुन को बाथरूम के लिए उसके कमरे से बाहर ले जाता है। वो तीनों मिलकर बारी बारी से नहाते हैं और आयुन को तैयार करते हैं, उसकी सुबह का डेली रूटीन पूरा कराते हैं। जब वुयिंग आखिरकार आयुन को बाहर खेलने लायक कपड़े पहनाने में सफल हो जाता है, तब लंजा नाश्ता बनाने लगता है। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सामान्य लग रहा था। आयुन को डिनर टेबल पर चढ़ाते वक्त वुयिंग की नज़र किचन में वांगजी की कमर पर पड़ती है। वांगजी कढ़ाई में रखी कुछ सब्जी को चला रहा था। वहीं वुयिंग को अभी भी याद था कि कल उसने इसी कमर को और इन्हीं कंधों को थामे हुए था। गर्दन पर उसने हल्का सा काट भी लिया था, जिसका निशान अभी भी वुयिंग को दिख रहा था। वुयिंग वांगजी को देखते ही जा रहा था, तभी वांगजी उससे कहता है, क्या तुम प्लीज़ फ्रूट्स काट दोगे? वुयिंग कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी काट देता हूँ। वुयिंग जैसे ही चॉपिंग बोर्ड लेने के लिए किचन में अंदर जाता है और चॉपिंग बोर्ड निकालने के लिए जैसे ही कपबोर्ड को खोलता है, वांगजी भी सीधा वहाँ आकर उसके लिप्स पर किस कर लेता है और उसे कहता है, गुड मॉर्निंग वुयिंग। वांगजी ने जानबूझकर उसे वहाँ सिर्फ उसे गुड मॉर्निंग विश करने के लिए बुलाया था। वुयिंग भी मौका नहीं छोड़ता और वांगजी को फिर से किस करता है। उसके पूरे शरीर में सुकून भर जाता है जब वो लंजा की आंखों में संतुष्टि की चमक और उनके लिप्स पर हल्की सी मुस्कान देखता है, जैसे वो सोच भी नहीं सकते थे कि इससे बेहतर कोई जगह हो सकती है। जैसे वुयिंग को चूमते हुए नाश्ता बनाना दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ है। वुयिंग भी कहता है, गुड मॉर्निंग लंजा। वांगजी की हल्की सी स्माइल अब एक सेटिस्फैक्ट्री स्माइल में बदल जाती है, ऐसी जो शायद थोड़ी शरारती भी हो। ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाने के बाद और किचन को साफ़ कर लेने के बाद वुयिंग देखता है कि वांगजी आयुन को उसके टॉयज़ को सामान में रखने के लिए कह रहा है और आयुन सच में वैसा कर भी रहा है, जबकि आयुन ने वुयिंग की बात कभी भी नहीं मानी थी। वुयिंग वांगजी से कहता है, तुम ऐसा कैसे कर लेते हो लंजा? वांगजी कहता है, क्योंकि मैं उसे प्यार से समझाता हूँ। थोड़ी देर बाद आयुन कहता है, लनगागा, मैंने सारे टॉयज़ रख दिए। वुयिंग अब सच में ज़्यादा हैरान रह गया था कि आयुन कितना ज़्यादा समझदार हो गया है।
हुइंग वांगजी से कहता है, जब मैं उसे प्यार से कहता था तो वो टॉयज बॉक्स में तो डालता था, पर 2 मिनट में फिर से सारे बाहर निकाल देता था। अब दोनों मिलकर एक साथ कंबल को मोड़ते हुए एक दूसरे के हाथों को पकड़ लेते हैं और दोनों को फिर से किस करते हैं। वुयिंग को धीरे धीरे एहसास होता है कि वांगजी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि वो दिल से आयुन और उसके साथ रहना चाहता है। सुबह सुबह उठकर घर संभालना और आयुन को प्यार से समझाना, ये रिश्ते की गहराई को दिखाता है, मानो कि ये नकली शादी धीरे धीरे हकीकत बन रही हो। वांगजी को अब वुयिंग का अपार्टमेंट साफ करते हुए देखकर वुयिंग को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। वो वांगजी से कहता है, लंजा, क्या तुम रोज़ मेरा अपार्टमेंट साफ करते हो? वुयिंग कहता है, लंजा, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें खाना भी बनाना पड़ता है, आयुन का भी ख्याल रखना पड़ता है। वांगजी अब गुस्से में कहता है, वुयिंग, अब चुप रहो। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, तो मेरा भी हक बनता है तुम्हारे काम को बांटने का। हस्बैंड शब्द सुनकर वुयिंग का दिल एक बार फिर धड़क उठता है। वो वांगजी से पूछता है, तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो? वांगजी कहता है, हाँ, पर मुझे वैक्यूम क्लीनर नहीं मिल रहा है। इस बात पर वुयिंग हंस जाता है। वांगजी उसकी हंसी को देखकर खुश हो उठता है। वुयिंग उससे कहता है, सॉरी लंजा, मेरे पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है। किसी टाइम पर हुआ करता था, पर आयुन ने उसे अपना टॉय बना लिया और वो उस बेचारे का अंत हो गया। दोनों इस बात पर एक बार फिर हंसने लगते हैं। लंच कर लेने के बाद वुयिंग, वांगजी और उनका बेटा आयुन पास ही के पार्क में चले जाते हैं। आयुन खुशी से अपने प्री स्कूल के दोस्तों के साथ स्लाइड पर खेल रहा था। वुयिंग वांगजी को बच्चों की बातचीत और उनकी दोस्ती के बारे में बताता है। वे दोनों एक बेंच पर बैठे हुए थे। वुयिंग और वांगजी के बीच एक प्यार भरी मस्ती होती है, लेकिन अचानक वांगजी का फ़ोन बजता है, जो उनके अंकल का कॉल था। वुयिंग थोड़ा अजीब महसूस करने लगता है, क्योंकि उसे अभी भी डर था कि लैन उससे नाराज़ होगा और उन दोनों की नाराज़गी की वजह से कहीं वांगजी उससे दूर ना हो जाए। वुयिंग अपने पुराने गलती भरे अतीत के बारे में सोच रहा था और खुद को दोषी मान रहा था। वांगजी उसे समझाता है कि वह उसकी गलतियों के बावजूद उसकी हेल्प करेगा और हमेशा उसी की साइड लेगा, जिससे वुयिंग को एहसास होता है कि उन दोनों के बीच का रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है, चाहे उनका पास्ट कैसा भी क्यों न रहा हो। अचानक आयुन रोते हुए उनकी तरफ दौड़ता है, अपने हाथ फड़फड़ाते हुए, जब तक कि वो विभीषण के घुटनों से टकरा ना जाए। वुयिंग उससे कहता है, ओ माय गॉड, क्या हुआ आयुन, तुम रो क्यों रहे हो? आयुन ने अपना चेहरा वुयिंग की जांघ पर टिकाए हुए था। वुयिंग उसके बालों को पीछे करते हुए और उसके छोटे से आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, तुम्हें अपने शब्दों का इस्तेमाल करना होगा लिटिल रेडिश। अगर मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ है तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगा? आयुन सिर हिलाता है और आखिरकार अपनी सिसकियों भरी आवाज़ से कहता है, जिंगरी ने कहा कि नीला मेरा पसंदीदा रंग नहीं हो सकता। उसने कहा कि वो उसका पसंदीदा रंग है और मुझे कुछ और चुनना होगा, पर मुझे नीला ही पसंद है। मैं कैसे कुछ और चुन लूँ? इतनी छोटी सी बात पर आयुन रो रहा था। ये सोचकर ही वुयिंग को इतनी ज़ोर से हंसी आ रही थी, पर हंसी को रोकने के लिए वो अपने होठों को काट लेता है और वो वांगजी की तरफ देखता है। वो आयुन से कहता है, ये तो गलत है आयुन, तुम दोनों को नीला पसंद हो सकता है ना। कोई भी ऐसा अकेला नहीं होता जिसे एक रंग पसंद हो। मुझे भी नीला पसंद है। लंजा, क्या तुम्हें भी नीला पसंद है? वांगजी कहता है, हाँ, मुझे भी ब्लू रंग पसंद है। आयुन इस बात पर हैरान होते हुए कहता है, क्या सच में? फिर वो वुयिंग की गोद से फिसलकर फिर से अपने दोस्त की तरफ दौड़ता है, जिंगई को चिल्लाते हुए। वुयिंग चौंक जाता है और सोचने लगता है, बच्चे इतने पागल क्यों होते हैं? वांगजी को तो पूछने का मौका भी नहीं मिला था कि आयुन ठीक है या नहीं। तीनों मिलकर अब घर वापस लौट रहे थे। वुयिंग अभी भी अपनी हंसी को नहीं रोक पा रहा था और आयुन उन दोनों को बता रहा था कि कैसे उसके बाद उसने जगह जगह जिंगी के साथ गेम खेला। जब वो तीनों घर पहुंचते हैं, आयुन सोफे पर जाता है और कोने में अपने और अपने टेडी बियर के लिए एक घोंसला बनाने के लिए कंबलों के ढेर का इस्तेमाल करने लग जाता है। वुयिंग सोफे पर जाकर गिर पड़ा था, जैसे वो बहुत ज़्यादा थक गया हो।
वांग जी 1 मिनट बाद उसके लिए पानी का ग्लास लेकर आता है। वह पानी ख़त्म करने ही वाला था कि तभी उसके दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक होती है। वियिंग पानी पी भी नहीं पाता, पानी उसके गले में फंस गया था। आयुएन एक पल के लिए अपना सिर उठाता है, फिर आराम से वापस लेट जाता है। दरवाज़ा खोलने वाला लांगवांग जी ही होता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, जेंगशा की आवाज़ सुनाई देती है, जो वांग जी को वहाँ देखकर कहता है, ओह शिट, तो ये बात सच है। वियिंग जेंगशा को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहले आयुएन और फिर वांग जी को देखकर जेंगशा अब सीधे वियिंग को घूरता है और उसके पास जाकर कहता है, तो ये बात सच है? लांगवांग जी, तुमने सच में मेरे भाई को प्रेग्नेंट कर दिया? एकदम से पूरे रूम में अफरा तफरी हो जाती है। जेंगशा लगातार गालियां बके जा रहा था, चिल्ला रहा था और पूछ रहा था कि ये बच्चा क्यों है, किसका है, जबकि विभूषण कुछ भी नहीं कह पा रहा था, बल्कि अंदर ही अंदर तो उसे बहुत ज़ोर से हंसी आ रही थी। जेंगशा वियिंग को अब मारने ही वाला था कि वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी दरवाजे से आवाज़ आती है, चेंग, तुम्हें आए हुए 2 मिनट भी नहीं हुए हैं। दरवाजे पर खड़ी हुई थी वियिंग की शिजिए, जिनके हाथ में बैग था। वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती हैं, मैंने कहा था ना कि मेरे आने से पहले तुम कुछ नहीं कहोगे। आशियन, हाय लांगवांग जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा कहकर वो दोनों की ओर सिर हिलाती है। वियिंग तो जैसे खुशी के मारे पागल ही होने वाला था। वो कहता है, शिजी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप आ रहे हैं? जिंगशा कहता है, ताकि तुम हमसे ये सब कुछ छुपा सको। यानली अपने साथ डिनर बनाकर लाई थी और वो टेबल पर परोसना शुरू कर देती है और जिंगशा से कहती है, चेंग, चुप रहो। आयुएन कहता है, बाबा, ये लोग कौन हैं? वियिंग मुस्कुराते हुए कहता है, अरे हाँ आयुएन, ये तुम्हारे अंकल हैं और ये तुम्हारी आंट हैं, यानी कि मेरी शिजिए। उन दोनों को भी वो आयुएन से मिलवाता है। अब सब लोग डिनर के लिए बैठते हैं। एक बार फिर जेंगशा कहता है, ये तुम्हारा बच्चा कैसे हो सकता है? ये कोई गलती है क्या? वियिंग चिढ़कर आंखें घुमाते हुए कहता है, देखो, जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो बच्चे हो जाते हैं। जेंगशा कहता है, विभूषण, सीरियस बनो, तुम्हारा बच्चा कैसे हो सकता है? आयुएन जेंगशा के चिल्लाने से इतना डर रहा था कि वो घबराकर अपनी मुट्ठी बांध लेता है। ये देखकर वांग जी को गुस्सा आता है और वो जेंगशा को घूरते हुए कहता है, चिल्लाओ मत, तुम उसे डरा रहे हो। जेंगशा कहता है, नहीं, हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि हम इसी बारे में पूछने के लिए आए हैं। आयुएन को घबराया हुआ देखकर वांग जी वियिंग से कहता है, वियिंग, मैं आयुएन को ऊपर कमरे में ले जाता हूँ, जब तक तुम लोग आपस में बातें कर लो। वियिंग कहता है, हाँ ठीक है। वो आयुएन से कहता है, लिटिल रेडिश, तुम लन गगा के साथ कहानी पढ़ने के लिए ऊपर चले जाओ, मुझे तुम्हारे अंकल और आंट से कुछ बातें करनी है। आयुएन सिर हिलाता है और वांग जी के साथ ऊपर चला जाता है। जेंगशा एक बार फिर चिल्लाना शुरू कर देता है और वियिंग से कहता है, ये सब क्या है? ये बच्चा कौन है? और लांगवांग जी यहाँ क्या कर रहा है? वियिंग कहता है, तुम्हें क्या हो गया है जेंगशा? एक तो बिना बताए मेरे घर घुस आए और मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। जांग यानली दोनों भाइयों को डांटती है और कहती है कि उन दोनों को समझदारी से बात करनी चाहिए। वियिंग और जेंगशा टेबल पर बैठते हैं। यानली प्यार से वियिंग का हाथ पकड़कर समझाती है कि वो बस चिंतित थे, इसीलिए उसे बिना बताए यहाँ आ गए। वियिंग बताता है कि उसने आयुएन को गोद ले लिया है क्योंकि उसके परिवार ने उसे नहीं अपनाया। जेंगशा नाराज़ होता है, लेकिन धीरे धीरे शांत हो जाता है। वियिंग साफ साफ शब्दों में कह देता है कि अब आयुएन सिर्फ उसका बेटा है। यानली उन दोनों का साथ देती है और जेंगशा भी अपने तरीके से माफ़ी मांगता है। लास्ट में यानली विशन को छेड़ती है कि उसने लांगवांग जी के साथ अपने रिश्ते के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। जेंगशा कहता है कि विशन लांगवांग जी से बेहतर है, वांग जी अच्छा नहीं है। हालांकि वियिंग इस बात से सहमत नहीं होता। यानली खुश होकर पूछती है कि क्या लांगवांग जी आयुएन के साथ भी अच्छे से पेश आता है। वियिंग उसे बताता है कि वांग जी आयुएन से कितने अच्छे से पेश आता है और उसका कितना ख्याल रखता है। तीनों आपस में मजाक करते हैं, जिसमें बाद में आयुएन भी शामिल हो जाता है। जेंगशा लास्ट में आयुएन को गोद में लेकर उसे ड्रैगन की तरह उठाने की कोशिश करता है, जिससे वियिंग का दिल फीलिंग से भर जाता है। रात का डिनर सब साथ में मिलकर करते हैं।
जिसमें यानली अपने हाथ का लोटस रिप सूप बनाकर लाई थी। वुयिंग की हल्की छेड़छाड़ से वांगजी भी शांत हो जाता है और जंगशा से बात करता है। इस पूरे दिन ने वुयिंग को वो अपनापन दिया था जिसकी हमेशा से उसे कमी थी। लास्ट में जंगशा और यानली को घर लौटना था। वापस जाते वक्त आयुन उदास हो जाता है, लेकिन जंगशा उसे वादा करता है कि वो लोग अब मिलते रहेंगे। वांगजी चाहती है कि वुयिंग भी वांगजी को मिड ऑटम पर अपने परिवार से मिलवाए। वुयिंग घबराने लगता है और कहता है कि ये सब कुछ तो एक मजाक से शुरू हुआ था, पर उसकी आंखों में अब सच्ची चाहत दिखने लगी है, जिसे यानली पहचान लेती है। जाते वक्त वो कहते हुए जाती है, आशन, सब ठीक हो जाएगा। जैसा कि उम्मीद थी, जंगशा यानली के जाते ही आयुन बहुत बुरी तरह रोने लगता है, खुद को कंबलों के बीच छिपा लेता है। वुयिंग उसे मनाने की कोशिश करता है, पर आयुन उसे दूर धकेल देता है और उससे कहता है, मुझे शिफू चाहिए। वुयिंग उससे कहता है, आयुन, तुम सच में बहुत जल्दी बदल जाते हो। कल तक तुम्हें मैं पसंद था, लंजा के आने के बाद तुम उसके हो गए और अब तुम मेरे भाई बहनों के साथ खेलने के लिए जाना चाहते हो। तुम्हारा सच में कोई भरोसा नहीं है। ये सुनकर आयुन और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वुयिंग अब उसे सीधा गोद में उठा लेता है और कमरे में ले जाते हुए कहता है, अब सोने का समय हो गया है लिटिल रेडिश। वुयिंग और वांगजी कैसे भी करके आयुन को सुला ही देते हैं। जब वुयिंग थककर सोफे पर गिरता है तब रात के 9 बज चुके थे। वांगजी रसोई में दोनों के लिए चाय बना रहा था। दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी जो वुयिंग को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। चुप्पी तोड़ने के लिए वो कहता है, सब कुछ अच्छा था ना रंजा, विश्वास नहीं होता कि सब कुछ इतनी इजीली हो गया। मुझे तो डर लग रहा था कि पता नहीं जंगशा क्या करेगा। वांगजी मुड़ता है और चाय का मग लेकर लिविंग रूम में आता है, पर वो सोफे के दूसरे वाले हिस्से पर बैठ जाता है जो वुयिंग से बिल्कुल दूर था। वुयिंग अपने पैरों को फैलाकर वांगजी के थाइस को छूता है। वांगजी रुक जाता है लेकिन उसकी तरफ देखता नहीं है। वुयिंग अब थोड़ा खिसक कर वांगजी के पास जाने की कोशिश करता है, पर वांगजी थोड़ा और दूर चला जाता है। ये असहज सा बर्ताव वुयिंग को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। वुयिंग सोचने लगता है, शायद पूरे दिन उसके परिवार के साथ रहने पर लंचा थक गया हो, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। अब वांगजी अपने चाय के मग को किचन में वापस रखने के लिए चला जाता है। जब वो बाहर आता है तो वुयिंग उससे पूछता है, लंजा, सब ठीक है ना? वांगजी थोड़ी देर चुप रहता है, फिर सिर हिलाते हुए कहता है, मैं सोने जा रहा हूँ। वुयिंग उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हें कंबल उड़ा दूँ? ऐसा वुयिंग काफ़ी मुस्कुराकर पूछ रहा था, पर वांगजी सीधा कह देता है, ज़रूरत नहीं। वुयिंग एक बार फिर कुछ कहने वाला था। वो कहता है, क्या मैं? इससे पहले वो सेंटेंस कंप्लीट करता वांगजी आखिरकार रुक जाता है और उसकी तरफ देखता है। उसका चेहरा थोड़ा सॉफ्ट पड़ गया था, पर मुस्कान अभी भी उसके चेहरे पर नहीं आई थी। वुयिंग का गला सूख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांगजी उससे ऐसा कटा कटा क्यों पेश आ रहा है। शायद आज वो सच में बहुत ज़्यादा थक गया हो। वांगजी वुयिंग से पूछता है, तुम क्या? वुयिंग एक शरारती मुस्कान के साथ वांगजी से कहता है, क्या मैं तुम्हें गुड नाइट किस कर सकता हूँ? आखिरकार हम दोनों मैरिड हैं। वांगजी की नज़र झट से उसकी ओर जाती है। वुयिंग की सांसें रुक जाती हैं। खुद नहीं जानता था कि वो किसका इंतज़ार कर रहा है जब तक कि वांगजी आखिरकार धीरे से सर नहीं हिलाता। बेड पर जाकर वुयिंग उसके होठों को मुलायम से छूता है। उनके बीच और कहीं स्पर्श नहीं होता, जबकि वुयिंग तो बस वांगजी को बाहों में भरने के लिए आया था, पर वांगजी उसे कहीं भी टच नहीं करता। वुयिंग सिर्फ उसे लिप्स पर किस कर रहा था। आज की रात लास्ट नाइट की बिल्कुल अपोजिट थी। इस बार उनके होठ अलग होते हैं तो उनमें आगे कुछ और होने का वादा नहीं होता। वांगजी पीछे हटता है। उसकी सांसें तेज़ हैं और उसकी आंखें वुयिंग की आंखों में झांक रही हैं, पर वो धीरे से बोल देता है, गुड नाइट। वुयिंग भी दोहराता है, गुड नाइट। वो देखता है कि वांगजी पहले बाथरूम जाता है, फिर बेडरूम की ओर बढ़ता है। दरवाज़ा बंद हो जाता है। वुयिंग फिर खुद से कहता है, ये सब कुछ नहीं है, बस आज का दिन काफ़ी लंबा था और लंजा को मुझे और जंगशा को एक साथ झेलना पड़ा। जाहिर है इसलिए वो आज जल्दी सोना चाहता है। वो कल ज़रूर मुझसे
पहले की तरह पेश आएगा। इसी उम्मीद के साथ विंग सो जाता है। ओके गाइस, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लग रही होगी। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।